जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीज विद सौरभ। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एफकेट 1 2025 के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक महीने से भी कम या ऑलमोस्ट एक महीने का समय बचा हुआ है। लास्ट के 30 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए उन बच्चों के लिए भी जो पिछले 3-4 महीने से लगे हुए थे, और उन बच्चों के लिए भी जो अब सो करके उठे और जागे हैं, राइट। तो 30 दिन में क्या हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इन 30 दिनों में मैं खुद यहां पे सीडीज विद सौरभ में आपके लिए लेकर के आऊंगा एफकेट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके ऊपर वीडियोस अलग अलग टाइम पे, ताकि आपके लिए कंसोलिडेटेड एक ही वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करके हम दे पाए। और दूसरी चीज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप खुद से सेल्फ स्टडी से कैसे इन 30 दिनों का सदुपयोग करते हुए अपने इस टाइम को बेस्ट इसका यूज करते हुए एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलिए कि एफकेट जैसे एग्जाम में हमें जो टारगेट लेकर के चलना है वो 200 नंबर से ज्यादा लाने का टारगेट रखना है। क्योंकि अगर एफकेट की हम बात करें तो यहाँ पे मेरिट का एक बहुत बड़ा लोचा रहता है ना, या मेरिट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आपको मार्क्स हमेशा हायर एंड पे टारगेट करके चलना है, ताकि अगर हमारे पास थोड़े बहुत 5-10 नंबर इधर उधर भी होते हैं तो मेरिट की कोई भी दिक्कत ना हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, राइट। दूसरी चीज, इन 30 दिनों में हमें अपने टाइम को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि अभी तक आपने जो भी किया है पिछले 3 से 4 महीनों में उसको आप भूल जाइए। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तो वो आपको डेफिनेटली काम आने वाला है, और अगर आपने नहीं की है तो अब उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, राइट। इन 30 दिनों में जिस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट अपना करेंगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम एफकेट की बात करें तो इसके अंदर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, राइट। पहला आपके पास सब्जेक्ट है जो इंग्लिश है, राइट। उसके बाद सेकंड है जीएस, थर्ड है मिलिट्री एप्टीट्यूड या रीजनिंग, ठीक है। और उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट है आपके पास वो मैथ्स है, ठीक है, या न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, अलग अलग नाम से उसको हम जानते हैं। और मोर और लेस लगभग सबका वेटेज सिमिलर है, नॉट सेम बट सिमिलर वेटेज है, राइट। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं मिलिट्री एप्टीट्यूड और मैथ्स, ये आपके ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं एज कंपेयर टू पहले 2 टॉपिक्स। हालांकि ये जनरलाइज आप इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के जीएस में और इंग्लिश में भी मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। बट ये दोनों, इनमें आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 100% सही करने का भी दावा कर सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ के जा रहे हैं। और फिर जीएस और इंग्लिश में भी अच्छा खासा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहां पे जीएस की बात करें तो हमारे पास जो हम अगले 30 दिनों में जो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं उसके अंदर आपके पास करंट अफेयर्स कंसोलिडेटेड पिछले 4 से 6 महीने का, जो कि हमारे एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद स्टैटिक जीके, जो कि एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद क्रूशियल है। वो उसकी एक सीरीज पूरी की पूरी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, जिसको कि आप वहां से जितना भी मैक्सिमम टॉपिक हमारे पास हो सकता है एफकेट के लिए वो हम कवर करेंगे, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, ठीक है, राइट। इवन हमारे बैचेस में भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी स्टैटिक जीके को फॉलो करते हैं, और लास्ट टाइम भी उसी स्टैटिक जीके के पोर्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, राइट। और इस स्टैटिक जीके के अंदर फिर अगेन हम बाइफरकेट करते हैं मैक्सिमम चीजों को, जिसमें डिफेंस भी आ जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स भी आ जाता है, राइट, और जिसमें बाकी के मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं, राइट। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, इसके भी जो बेसिक टॉपिक्स जो कि हमारे एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा हम इन वीडियोस में आने वाले टाइम में कवर करेंगे, राइट। इसके अलावा सेम गोज फॉर इंग्लिश, राइट, मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। इन सभी टॉपिक्स के, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे टाइम टू टाइम, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है टाइम मैनेजमेंट, राइट। वीडियोस तो ठीक है, वीडियोस आपको बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, और वीडियोस आप इससे पहले भी आपने देखे होंगे, ठीक है। लेकिन इस एक महीने के टाइम को जितना बढ़िया तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे उतना ही आप बेटर स्कोर यहां पे
अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है। और कई बार हम बोलते हैं कि हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बोगस कॉन्सेप्ट है। टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको बोलते हैं। एक्चुअली मैनेज आपको अपने आप को खुद करना पड़ता है। मतलब यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, यू कैन नॉट मैनेज टाइम, बिकॉज टाइम सबके लिए सेम है। उसी 24 घंटे में से हम एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन चंक निकाल करके हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, फिर इसके अलावा हम बाकी की एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर के, तो इस 30 दिन के समय में जो बेस्ट आप अपना दे सकते हो, सब कुछ भूल करके वो देने के लिए रेडी हो जाओ। राइट। क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट भी होगा। राइट। दोनों ही केसेस में आपको उसी तरीके से लड़ना है जैसे कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद टाइम नहीं बचने वाला है, ना ही मिलने वाला है। राइट। तो इन 30 दिनों के टाइम में मैक्सिमम जो एनर्जी है अपनी, वो पढ़ाई को देनी है। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझसे कई बार डायरेक्टली बच्चे, स्टूडेंट्स पूछते हैं, बैच के भी बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाला काम फंस रहा है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सर ये हो रहा है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। सर कॉलेज जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, ये काम कभी भी खत्म नहीं होंगे। आपका कॉलेज जाना आना कभी खत्म नहीं होगा, आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, आपको करियर को लेकर के जो टेंशन हो रही है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, आपके रिलेशनशिप के इश्यूज कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, आपकी फैमिली के इश्यूज कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। राइट। ये हमेशा सतत चलते रहेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना है, सेल्फिश होने की जरूरत है। वो हो करके और आपको पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर देना है। अगले 30 दिनों में सब कुछ भूल जाइए, एवरीथिंग, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। इट डज नॉट मैटर कि आपको कैसा फील हो रहा है, जस्ट कीप गोइंग। क्योंकि लास्ट के 1 महीने में जितना ज्यादा हम पढ़ाई को लेकर के सजग होते हैं, उतनी ही ज्यादा एंग्जाइटी भी हमें आती है। राइट। कि कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था, इस बार कैसे होगा, या लास्ट टाइम थोड़े मार्क्स कम रह गए थे, या 160 ही आए थे, 170 ही आए थे, इस बार कैसे बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। उन सवालों को दरकिनार करना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस पूरा का पूरा अपनी प्रोडक्टिविटी पे रखना है। ठीक है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्णा कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकार रस्ते में फलेषु कदाचन, बस उसी चीज को फॉलो करना है। फोकस ऑन योर ड्यूटी, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स एंड जस्ट कीप गोइंग। राइट। अब इस टाइम मैनेजमेंट में, ये जो टाइम मैनेजमेंट हम जब बात कर रहे हैं, तो आपको अपने दिन भर के टाइम को पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल एज वेल। राइट। मैं हर किसी से ये नहीं बोल सकता कि आप 12 घंटे पढ़िए, या हर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 4 घंटे पढ़ करके एग्जाम निकाल लेगा। तो एज पर योर पोटेंशियल एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको पता होगा कि मेरा सिलेबस इतना खत्म हो चुका है। क्योंकि यहां से बैठ के मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप कितने पानी में होगी, ये आपको सबसे बेहतर पता है। राइट। तो जनरलाइज करना यहां से चीजों को बहुत सही नहीं होगा। राइट। मैं जनरलाइज यहां पे कर भी नहीं रहा हूं। आपको खुद से पहचानना है कि मुझे कितना टाइम यहां पे देना चाहिए। ठीक है। और उसको स्लॉट्स में डिवाइड करके 2-2 घंटे के 4 स्लॉट्स, या 3-3 घंटे के 3 स्लॉट, इस तरीके से करके आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है और सब्जेक्ट वाइज लेकर के चलना है। एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को आप लेकर के चलिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी पढ़ाई की, बहुत सारे लोग महारथी होते हैं, योद्धा होते हैं, जो कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ना शुरू करते हैं, उनके लिए भी यही है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलिए एटलीस्ट, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी एक सब्जेक्ट आउट ऑफ द साइट अचानक से चला जाएगा। राइट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये सिलेबस जो है, इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना ही है, जिसमें आप बिल्कुल भी कोताही बरत नहीं सकते हो। क्योंकि एग्जाम के लास्ट तक भी ना बच्चों के सवाल आते हैं कि सर ये सब्जेक्ट छोड़ दूं क्या, सर इसको पढ़ना जरूरी क्या, सर इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट करूं, कौन सा नहीं करूं। तो इस समय आपको करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आपको करना ही करना है। डिफेंस जीके, अगर हम एफकेट की बात करें, वो आपको करना ही करना है। ये सारी चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगी। राइट। स्पोर्ट्स आपको करना ही करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, वो भी मैं आपको एक ही वीडियो में ला करके कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और डिफेंस। ये आपको पक्का करना है, क्योंकि यहां से आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस, लगभग 40% क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स के टॉपिक लगभग फिक्स्ड है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, एसआई, पीआई, एसआई और सीआई हो, या फिर हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की बात करें,
हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, राइट, टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, ये कुछ ऐसे 7-8 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आने तय हैं हर हालत में। इसके अलावा भी 1-2 टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ से या न्यूमेरिकल एबिलिटी से कर पाओ, राइट। सेम गोज विथ जो आपका रीजनिंग है, क्योंकि वहां से भी टॉपिक्स लगभग फिक्स्ड होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स वहां पे आपके पास आने वाले हैं, चाहे वो फिगर्स वाले हो, सिलॉजिज्म हो, राइट, या जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं या क्लॉक्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके मैथ्स का पार्ट होता है। तो अलग अलग टाइप के जो वहां के टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाना है। वो सारे टॉपिक्स हम विथ क्वेश्चंस विथ प्रॉपर उसका कॉन्सेप्ट हम अपने यूट्यूब पे भी लेकर के आएंगे, तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो पढ़ाई है वो वहां से हो जाएगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और पैरेलली यहां से ध्यान ये रखना है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि पढ़ना कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, राइट। टॉपिक्स हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ना हो, बट एटलीस्ट सब्जेक्ट तो आपको पता ही होता है कि हाँ ये वाले सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। पॉइंट यहां पे ये होता है कि हम उसको चैनलाइज कैसे करते हैं, हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हैं, राइट। तो मैं अपने यहाँ पे यूट्यूब पे भी उस चीज को कराऊंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वहां पे जाइए, वहां आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलेगा। करंट अफेयर्स में डेली के 4 से 5 पेजेस, 6 पेजेस के करंट अफेयर्स वो स्पेसिफिकली सीडीएस और एफकेट के लिए डिजाइन है, ताकि वहां से आपका डिफेंस का करंट अफेयर्स प्लस साथ ही साथ आपका जो बाकी का स्टैटिक पार्ट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो पार्ट भी कवर होता रहे, राइट। ये आपको करना है। यहाँ पे रेगुलर जो हमारी वीडियोस आएंगी उनको पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वहां से आपके पास रेगुलर वीडियोस आती रहे। और यकीन मानिए जो आने वाली 8 से 10 वीडियोस होंगी हमारे चैनल पे, वो आपके पूरे एफकेट सिलेबस को वन शॉट कवर करेंगी। सिर्फ वो 8 से 10 वीडियोस आपको देखनी है, एंड आई कैन गारंटी कि आप एफकेट बहुत ईजिली निकाल पाएंगे अच्छे मार्क्स से, राइट। अभी तक भी इनफैक्ट हम अपने कोर्सेज में बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पे सारी चीजें उनकी कवर हो रही है। यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव कम था मैं ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल अदर वर्क्स, राइट। बट अब यहाँ पे यूट्यूब भी आपको चैनलाइज तरीके से कंटेंट यहाँ पे मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, अपार्ट फ्रॉम द कोर्सेज दैट वी आर हैविंग इन आवर एप्लीकेशन, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहीं पे बने रहिए, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।